मैं बंसीलाल चौधरी इस वक्त भगत शहीद अमरनाथ जी जो कि जिनका स्मारक यहाँ सेक्रेटरीट के सामने बना हुआ है, तो यहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। तो इसके साथ जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके हम मेंबर हैं, तो मैं ओबीसी महासभा जो का कन्वीनर भी हूँ मैं। तो इस बात को आज यहाँ से व्याख्यान करने के लिए हमें प्रेस मीडिया से मुखातब हुए हैं, क्योंकि 1 जून 2023 को यहाँ पे शहीद भगत अमरनाथ जी का यहाँ पे एक अपना उनका दिन मनाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपना बलिदान दिया था। यहाँ पे उनका बलिदान दिवस मनाया जाएगा उस दिन। तो साथियों, ये 1918 में शंपा गांव बटोत में पैदा हुए और शुरू में ही इनके दिल में ये तड़प थी कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन देश का बना और 1951 में लागू हो गया, तो देश की हर राज्य में वहाँ पे आरक्षण मिलना शुरू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने 370 दफ़ा की आड़ में ये आरक्षण जो था भारतीय संविधान की धारा 15(4) और 16(4) और आर्टिकल 340-48 इनके तहत यहाँ जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं लागू किया इन्होंने। तो 1970 में इनके दिल में तड़प होते हुए यहाँ पे मरण व्रत रखा इन्होंने और 1 जून 1970 को अपनी जो बलिदान यहाँ पे दिया। और उसके बाद सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार होश में आई और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 37 GR 1970 के अंदर, तो ताकि ये स्टेट के अंदर रिजर्वेशन लागू हो, बलिदान दिवस दिया। लेकिन साथियों कि जम्मू कश्मीर में लागू हो गया SC ST के लिए, लेकिन जो बाकी ओबीसी के लिए नहीं था, वो आज तक जो लड़क रहा है मामला। तो मेरे कहने का कि जिस मकसद के लिए शहीद भगत अमरनाथ जी ने अपना बलिदान दिया, वो जम्मू कश्मीर की सरकार अभी भी दबाई बैठी है। और हमें लगता है ऐसा कि ये ओबीसी का भी यहाँ पे कोई बलिदान होगा यहाँ पे, तो ये सरकार होश में आएगी। क्योंकि ये सरकार 1970, मेरा तो सरकार से मुख्य मांग ये जम्मू कश्मीर से ये है कि 1950 से लेकर 1970 तक जो 20 साल का डिफरेंस था, 20 साल के अंदर जो आरक्षण खाया गया, जो सरकार ने जो नौकरियां उस वक्त आरक्षण के तहत SC ST को मिलनी चाहिए थी और ओबीसी को नहीं दी गई उस वक्त। तो ये मैं कहता हूँ कि उस 20 साल का जो मतलब सरकार जिम्मेदार है। तो मैं कहूँ उन्होंने बलिदान दिया। आज हम पूरा दिवस उनका मनाते हैं यहाँ पे, इसलिए कि हम जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमें सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी तो हुई, उसके साथ जो MLA जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, 7 MLA जो यहाँ पे चुन के आते हैं SC ST कैटेगरी के, और 9 MLA अब शेड्यूल ट्राइब के भी चुन के आएंगे। और ओबीसी को 243 संविधान की धारा 243 D6 और T6 के तहत पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर आप पुंछ से चलकर लखनपुर तक चले जाओ, कश्मीर से चलकर लखनपुर तक चले जाओ, आपको डूंडा ओबीसी का सरपंच, पंच और कॉर्पोरेटर नहीं मिलेगा कोई भी, क्योंकि हिस्सेदारी जो है वो उनकी खाई जा रही है और उनके कमीशन बनाए जाते हैं। तो हम ये कहते हैं सरकार को होश में आओ कि जो भगत अमरनाथ जी ने कुर्बानी दी थी, इसी तरह लगता है कि आप किसी ओबीसी समाज की भी यहाँ पे बलिदान लोगे, आप फिर लागू करोगे उनके लिए, ओबीसी के लिए। भाई साहब धन्यवाद। मेरा